क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आप पढ़ा संसद जेके अंग्रेजी में बोले पार्लियामेंट। देखो संसद काम क्या करे, पहले मैं थाने थोड़ा मोटा मोटा मौखिक स्वरूप बता दूं कि क्या करे। देखो संसद क्या करती है, पूरे देश के अंदर पूरे देश को चलाने का काम भी कौन करती है, संसद ही करती है। संसद है वो पूरे देश को चलाती है। अगर संसद ने कोई निर्णय दे दिया, अगर संसद ने कोई एक बार निर्णय, जैसे धारा 370 हटेगी तो ये काम किसका है, संसद का है। 3 तलाक हटेगा तो ये काम किसका है, संसद का। यानी पूरे देश के अंदर अगर संसद ने एक बार नियम बना दिया तो वो उस नियम को पूरे देश को मानना पड़ेगा भाई। ठीक है, बात आई। तो ये संसद है इंडिया की, यानी आज अपने पढ़ेंगे भारतीय संसद। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। संसद आपको पता लग गया क्या काम करती है? हाँ गुरुजी पता लग गया। देखो भाई संसद, देखो संसद की जननी किसे बोलते हैं, ब्रिटेन को। संसद की जननी किसे बोलते हैं, ब्रिटेन को। लेकिन जो संसद शब्द है ना, पार्लियामेंट शब्द है, संसद शब्द, ये कहां से लेके आएंगे? ये शब्द कौन ले आया? इस शब्द ने, इस शब्द कौन से शब्द से संसद की उत्पत्ति हुई है? तो फ्रांस का शब्द है, उससे हुई है। ध्यान रखना, फ्रेंच शब्द है, उससे क्या है, संसद की, ये संसद है, इसकी उत्पत्ति है। ठीक है, ये शब्द कौन सा है? तो फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, अब सुनो भी, अपने आगे चलते हैं। देखो भारत की संप्रभुता किसमें है, संसद में। यानी जो इंडिया की है, भारत की है संप्रभुता समझो कि समझाओगे। संप्रभुता को मतलब वो है कि खुद डिसीजन ले सके, कि दूसरे के दबाव में आगे काम ना करे, सीधो से मतलब है वो। यानी आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर कोई कानून नियम कुछ भी बनेगा तो वह बनाने को काम कौन करेगी, संसद करेगी, लेकिन बिना किसी दबाव में, कोई दबाव को नहीं होगा। बात आई समझ में? यानी कि भी देश को अपने पर अधिकार को नहीं होगी थे, वो गलत कानून बनाओ, वो गलत नहीं, क्योंकि हम अपने निर्णय स्वतंत्र होकर ले सकते हैं। जिस हिसाब में थे, बड़ा हो जाएगा या छोटा होगा, अब थे कि संप्रभुत्व कौन भी। ठीक है, आप थार पर अधिकार माँ बाप होंगे, जैसे बड़ा हो जाएगा, थारी शादी हो जाएगी, फिर थारे माँ बाप क्या होगा भी, ठीक है अब बाकी काम तो माड़ा मोटा तो ही देख ले, खुद ही निर्णय ले ले, अब क्या करना और क्या ना करना। तो बात है संप्रभुत्व, यानी खुद का निर्णय खुद ही लेना। तो भारत की जो संप्रभुत्व है बाकी में संसद में है। यानी कोई भी नियम कानून एक बार बना दियो तो देश में लागू हुए को। अगर बात कह दियो जीएसटी लागेगी तो लागेगी, अगर बात कह दियो धारा 370 हटेगी तो हटेगी, अगर बोल दियो भी 3 तलाक हटेगा तो हटेगा, तो काम किंग है संसद का है। कानून नियम बनाना किंग का काम है, संसद का भी। ठीक है, तो भारत की संप्रभुता संसद में है भी। ठीक है, अब देखो अंतरराष्ट्रीय समझौते, ये भी अंतरराष्ट्रीय समझौते हैं, ये लागू करने का काम किसका है, संसद का है। अंतरराष्ट्रीय जो भी मामले में थोड़ा इधर कर देता हूं, देखो अंतरराष्ट्रीय जो मामले हैं, जो अंतरराष्ट्रीय है, उसे लागू करने का काम किसका रहेगा, संसद का। देखो भी किया गुरुजी किया रहेगा, लागू किया करेगा। देखो अंतरराष्ट्रीय, मान लो मोदी जी गया अमेरिका में, और अमेरिका है कहते मोदी जी मैं थारे राज्य के अंदर आ कार मारा इतनी महंगी बिके, ये कार को कारखाना खोलना चाहवा भारत में, ताकि धारने भारत ने भी की है आ चीज मिल सके, या कोई एरोप्लेन कोई भी समझौतो कर अंतरराष्ट्रीय समझौतो भी मैं बड़े थारे फैक्ट्री लगाना चाहवा। मोदी जी के आ जाओ कोई बात नहीं, तो अमेरिका वाला की जगह बताओ मन कटे, तो बैठे जगह बता दे थारी जगह है बेंगलोर में, या बोल दे राजस्थान के अंदर थारी जगह, घनी लंबो चौड़ो एरियो पड़े राजस्थान, थारे राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर थाने बर्तन फैक्ट्री लगा सको भी, थाने कोई दिक्कत वाली बात कौन। तो अमेरिका वाला मोदी जी समझौतो करके आ गया वापस, संसद में आगे बात रखी। ठीक है, संसद वाला कहे भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात है अगर मोदी जी समझौतो करके आ गया, बिना लागू करने काम की हुआ संसद को, अब मान लो राजस्थान नट जाए, तो राजस्थान वाला जी भजनलाल जी का हूं तो कौन जगह दूं भाई, जी नट जाए फिर, है ना। तो इनको मतलब वो है भी आप जो अंतरराष्ट्रीय मामलों जो को समझौतो होगा नहीं, तो दिन अंदर राज्य ने को नहीं पूछेगा। अगर वहां कह दिया नहीं जैसलमेर में खुले गो तो खुले ही गो, जैसलमेर में खुलेगो तो खुलेगो। तो अंतरराष्ट्रीय मामला लागू करने को काम की में राज्य को नहीं, यानी बिना राज्य की अनुमति में कोई राज्य को नहीं पूछना पड़ा है। जैसलमेर को डन कर दियो तो कर दियो, राजस्थान कर दियो डन तो कर दियो, बेंगलोर कर दियो तो कर दियो, बैठे की सरकार की कौन कैसे कह रही है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय मामला वगैरह है वो लागू कराने का काम कौन करेगा, संसद ही करेगा। ठीक है, अब तक बात समझ आई, समझा, अब तक क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट चला भारतीय संसद। देखो भारतीय संसद जो बने संसद भवन बने हो वो 1921 में लेके 1927 के बीच में भी वो काम चले, यानी जितना भी सरकारी भवन है नहीं जितना भी काम चलिया वह सारा काम कौन करवाया, सरकारी भवनों में लूटियन और बेकर ए दो ठेकेदार है एक तरह में, अंग्रेजा दो अंग्रेजा मिल गए और जो वो
जितना भी सरकारी भवन है, राष्ट्रपति भवन है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, सारा कण बनवाया लुटियन और बेकर। आज भी थे जाओगा नहीं तो जो को दिल्ली को भवन है ना, जो सरकारी जमीन सरकारी जितना भी भवन बना रहा है बन लुटियन दिल्ली बोले भी। लुटियन दिल्ली लुटन का मतलब कौन है, लुटियन के सीनियर हो थोड़ो तो इनके नाम पर के है बढ़ा कई बार लुटियन दिल्ली यहाँ भी बोला आप कई बार है ना, सुना है कई बार, बहुत बार सुना। तो यानी जो जितना भी सरकारी भवन है दिल्ली के अंदर बनेगा वह लुटियन और बेकर दोनों मिलकर बनाया। यानी भारतीय संसद को निर्माण 1921 से लेकर 1927 के अंदर के कंप्लीट हो और अपने राजस्थान में जो गग्गर नहर है आ भी के 1927 के अंदर इनका उद्घाटन करो भी। ठीक है, तो 1921 1927 तक की वो काल चालन आ रहे वॉइस राय को भारत को, तो भारत को वाइस राय हो, वाइस राय, उसमें वाइस राय था इरविन, और इरविन के समय लुटियन और बेकर ने भारतीय संसद, सुप्रीम कोर्ट और जितना भी सरकारी भवन है वहां निर्माण करो भी। ठीक है, अर्थ तक कोई दिक्कत है कोई नहीं। अब देखो अनुच्छेद 79 यानी 79, यानी भारत को जो संसद है इनकी चर्चा कठे हो रही है, तो इनके संविधान के अंदर अनुच्छेद 79 यानी 79 यानी अनुच्छेद 79 के अंदर के है संसद की बात है भी, संसद ने अनुच्छेद 79 में रखे हुए भी। ठीक है, संविधान के अंदर। अब देखो भी संसद के अंग पूछ ले तो अंग संसद के 3 होते हैं। अगर संसद के अंग पूछ ले तो अंग होते हैं 3, अंग पूछ ले तो 3 लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। यानी संसद के अंग कितने होते हैं? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, और सदन पूछ ले, सदन पूछ ले तो सदन होते हैं 2। सदन कितने होते हैं भी? 2 होते हैं भी, एक होता है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यानी सदन पूछ ले तो 2, अंग पूछ ले तो 3। बात आई समझ में? अब देखो भी संसद हो गए, देखो मान लो संसद है ठीक है, संसद के है, संसद का अंग कितना हुआ? 3 हुए ना। सुनो भी संसद के है एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, यानी 2 बड़ा बड़ा संसद का, संसद नाम को कोई घर है भी, घर का 3 बड़ा बड़ा हॉल है के 3 बड़ा बड़ा कमरा है, बड़ा बड़ा कमरा है। एक कमरो है लोकसभा और एक कमरो है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। अंग आ गया। देखो सुनो, यानी 2 बड़ा बड़ा कमरा है लोकसभा का, सदन कितना है? 2 है, अंग कितना है? 3। ठीक है, अब मान लो संसद को जो जिक्र है वो 79 के अंदर हो गया। ठीक है, तो मान लो अंग आप पहला सदन की बात करांगे। ठीक है, सदन यानी 2 कमरा मान लो, संसद नाम को कोई एक भवन है, बिंग 2 कमरा है, और एक कमरे का नाम है लोकसभा और एक कमरे का नाम है राज्यसभा। एक कमरे का नाम है लोकसभा और एक कमरे का नाम है राज्यसभा। यही देश। अब कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाए, गुरुजी राज्यसभा के वे लोग, अरे आप एक बार संसद पढ़ने लग रहे हैं, पहला सारो ध्यान थारो संसद पर हो गए को, दिन बाद अगर लोकसभा पढ़ाऊंगा तो था लोकसभा पढ़ाऊंगा, और राज्यसभा जब आप पढ़ाऊंगा तो राज्यसभा पढ़ाऊंगा, यानी अनुच्छेद 80 पढ़ाऊंगा था राज्यसभा पढ़ाऊंगा, और 81 पढ़ाऊंगा तो था लोकसभा पढ़ाऊंगा। अब देखो सुनो बात है। ठीक है, अब जो लोकसभा है नहीं, लोकसभा, ये लोकसभा ने इंडिया में क्या बोलेगा? यानी भारत 2 कमरा है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा, यानी लोकसभा है इंडिया में क्या बोले? सामान्य लोगों का घर। सीधी बात है, क्योंकि चुन के जाओ अपने जनता द्वारा, तो इन अपना क्या बोले? लोकसभा, यानी लोगों का, यानी सामान्य लोगों का घर। इन्हें देखो भी हाउस ऑफ कॉमन, यूके बोले इंग्लैंड वाला, यानी इंग्लैंड इनके आपा बोला सामान्य लोगों का, और इंग्लैंड वाला भी केवल, यानी अपने लगभग सेम ही है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन यानी साधारण लोगों का घर। इंग्लैंड अपने के ब्रिटेन वाला क्या बोलेगा? सामान्य लोगों का घर। अपने क्या कहते हैं? साधारण लोगों का घर। ठीक है, अब देखो इनने ही अमेरिका वाला क्या बोलेगा? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी रिप्रेजेंटेटिव लोगों का घर। ठीक है, अब देखो भी, अब आता है राज्यसभा। देखो लोकसभा साधारण चुनाव होते हैं लोकसभा के, यानी जनता द्वारा भी में नीति अनपढ़ हुए, लगभग ज्यादा पढ़े लिखे को नहीं है, तो साधारण लोग भी बैठे सब जा सके, कोई भी चुनाव खड़े हो गए बैठे, संसद बन गए, एमपी बन गए बैठे लोकसभा में जा सके, है ना। लेकिन राज्यसभा की तुलना में थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि राज्यसभा होने के अंदर लोग के पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे लोगों कारणों के थोड़ा सा पढ़े लिखे हुए नहीं, तो अपने भारत में तो नहीं कहते राज्यसभा, यानी राज्य द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हुए बैठे आगे भाग ले, यानी चुन के भेजे, या एक
12 सदस्य राज्यपाल सॉरी राष्ट्रपति नियुक्त करे, और यही राज्य के अंदर कोई पढ़े लिखे के मास्टर ने कोई बढ़िया टीचर ने आने मिला के राज्यसभा में सदस्य आएंगे। ठीक है, जहाँ राजस्थान के अंदर लगभग 10 से एक सदस्य जाओ है ना। ठीक है, बात आई समझ में। अब सुनोगे, अब राज्यसभा ने इंग्लैंड में क्या बोला, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोले भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी यूकेआर, यानी अपने क्या बोलते हैं राज्यसभा, और अमेरिका वाले बोले हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलता है। ठीक है, अमेरिका वाला कौन, अपने ब्रिटेन वाला। ठीक है, और अमेरिका वाले के बोलते हैं अपने राज्यसभा ने सीनेट बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका के बोले सीनेट बोलते हैं। बात आई समझ में इतनी। देखो अब देखो, लोकसभा को सदस्य के कहलाओगे, अगर अठे बैठे हो लोकसभा में तो भी लोकसभा को सदस्य के कहलाओगे, एमपी कहलाओगे। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी राज्यसभा को भी सदस्य एमपी कहलाओगे, लेकिन वो राज्यसभा सदस्य कहलाओगे भी। ठीक है, तो राज्यसभा में जो बैठे हो नहीं, सॉरी लोकसभा में, तो वो लोकसभा को क्या कहलाओगे, सांसद कहलाओगे या एमपी कहलाओगे। और बिना अगर यहां देखांगा तो क्या कहलाओगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात आई समझ में। अब तक इनका कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, बताओ भाई। आ है अपनी संसद। ठीक है, आ है अपनी संसद। देखो संसद का दो यहां करके दो, देखो दो है, एक यहां करके बीच में दो कमरा हुआ है, फिर यहाँ ये साहब देखो, एक तरफ तो राज्यसभा हुआ है, एक तरफ है लोकसभा। ठीक है, बीच को होल है खाली हुआ है। ठीक है, ये खाली होल कमरो खाली हुआ है, ये खाली जो छेद हुए अठे बैठ के अपना संविधान लिखे हुए। ठीक है, तो उम्मीद करूं भी थाने वीडियो समझ लगी हुए। एक बार मैं फिर बार रिपीट मार दूं। ठीक है, देखो संसद यानी संसद ने अपना क्या बोला, पार्लियामेंट। ठीक है, संसद है भाई, जननी है ब्रिटेन, और शब्द को इकट्ठा हुआ फ्रांस को है। ठीक है, और भारतीय संप्रभुता की में संसद में यानी खुल के निर्णय ले सके। ठीक है, यानी अंतरराष्ट्रीय कोई समझौता है तो लागू करने का काम भी क्यों है, संसद को है, बिना राज्य की अनुमति भी, कोई राज्य ने कोई नहीं पूछागा। ठीक है, फिर भारतीय संसद है वह लुटियन और बेकर, यानी आई जितना भी सरकारी भवन है दिल्ली के अंदर में आई बनाया बेकर और लुटियन ने। ठीक है, और भारतीय जो संसद है इनको उल्लेख संविधान में कठे मिले, उल्लेख मिले अनुच्छेद 79 के अंदर भी। ठीक है, और संविधान अगर संसद अंग पूछ ले तो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का भिन्न है भी। ठीक है, और सदन पूछ ले तो सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा को सदस्य के कहलाओगे, लोकसभा को सदस्य सांसद कहलाओगे भी। ठीक है, एमपी यानी पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और देखो भी हाउस ऑफ कॉमन यानी यूके संसद ने क्या बोलेगा, हाउस ऑफ यानी लोकसभा ने क्या बोलेगा, हाउस ऑफ कॉमन, किसा बोलेगा, यूके यानी इंग्लैंड वाला। ठीक है, अमेरिका वाला क्या बोलेगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और देखो भी राज्यसभा ने भारत वाले राज्यसभा, देखो ये साहब देखो अपना यूके वाला क्या बोले, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, और अमेरिका वाला क्या बोले ने, सीनेट बोले भी, आपा क्या बोलता, राज्यसभा। ठीक है, तो उम्मीद करूं विथा ने संसद समझ आयो है, तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिसको माने भी थोड़ा सो हौसलो मिल पोक रहे। ठीक है, तो जय हिंद।